जरा एक बात पे और बातचीत कर ली जाए। एक बड़ा मसला पहलगाम और वो ट्रंप के अलावा एक चुनाव आयोग भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आपकी यहाँ बातचीत वो सब धरा रह जाएगा। जिस तरह से पूरे लोकतंत्र के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को मतलब इसको कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में बीजेपी उसको खत्म कर देने के उसमें है कि मतलब वो सारा कुछ ऐसा तंत्र हो जाए कि बीजेपी के ऑफिस से ही सारा वोट सेटल हो जाए, किसी को वोटर पे। इस पे भी आपको लगता है कि संसद में थोड़ा प्रेशर बनेगा, लोग इस पे बात करेंगे? क्योंकि निशिकांत दुबे ने कल ही बहुत साफ कह दिया है कि अगर मोदी जी नहीं हैं तो बीजेपी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं 150 सीटें में लाने में उसको लाले पड़ जाएंगे, वो मोदी जी की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो मोदी जी का मतलब मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में इसका डायरेक्ट इफेक्ट होने जा रहा है। बीजेपी को लगता होगा कि वो मैनेज करेंगे, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव तो खराब हुआ ही है। मैं एक बार डॉक्टर जननारायण व्यास को देख लूं कि अगर वो, हाँ डॉक्टर साहब आप जरा बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। हेलो हेलो, आ गए आ गई अच्छा भाई। चलिए हाँ, आप ही पहले बात कह लीजिए, फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश के पास आते हैं। आनंद जी, मेरे दोनों साथियों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम, और दर्शक मित्रों आप लोगों को सबको भी प्रणाम। मैं अब तक जो चर्चाएं हुई पूरी सुन सकता था और मैंने सुनी है। मेरे दोनों साथियों ने जो भी बातें कही उसके साथ मैं करीब करीब सहमत हूँ। बात यह है कि पहले हम कुछ भी चर्चा या कुछ भी निष्कर्ष पे आना चाहें तो ट्रेंड देखें। 12 साल हुए, 12 साल में आज तक इनकी जो पद्धति है वो न तर्क को मानते हैं न वितर्क को मानते हैं। इनके पास तीसरा वेपन है जिसको कुतर्क कहते हैं। तो कुतर्क को आगे बढ़ा के पार्लियामेंट्री प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो है इनको बिल्कुल गड्ढे में डाल के अपनी सरकार कैसे बनी रहे। और अब अभी तो खास चूंकि इनकी पूर्ण बहुमत है नहीं, तो लोकसभा में कैसे टिके रहना एक सत्र से दूसरे सत्र में। एक तो ये सत्र फौरन बुलाने की मांग थी कि जब भी घटा घटी ऑपरेशन सिंदूर वाली जो बात हुई, ये हुई, तो फौरन ये सत्र बुलाना चाहिए था और चर्चा करनी थी। आपने राइटली कहा कि जब नेहरू जी ने चाइनीज वॉर पे अटल जी के कहने से जैसे सत्र बुलाया था तो विपक्ष को रिस्पेक्ट करते थे। नरसिम्हा राव जी ने हमें रिप्रेजेंट करने के लिए अटल जी को जिनीवा भेजा था। इनके मन में विपक्ष के लिए कंटेम्प्ट है। ये तो ये चाहते हैं विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। अगर विपक्ष रहे नहीं, सबसे अच्छा इस देश में इनका शासन चलता रहे और पार्लियामेंट्री प्रोसेस नाम की चीज रहे नहीं। उनके जो बंदे हैं जहां बैठाए, सभापति जी जो है राज्यसभा के या लोकसभा के, वो भी जो ही उनके बताए हुए रास्ते उन पे ही चलते हैं कि कैसे विपक्ष को, कैसे उनका गला घोटना और कैसे उनको बोलने से रोकना, कैसे इनको बाहर कर देना। तो मैं मानता हूं कि ये अगर हम अपेक्षा रखें कि ये सत्र मानसून सत्र से कोई ज्यादा प्राप्ति होगी, मैं कोई आशावादी नहीं हूँ। मैं न तो आशावादी मानसून सत्र से हूँ न इलेक्शन कमीशन से हूँ। इलेक्शन कमीशन सरकार रिवीजन, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आती कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर गलत भी करे तो भी सुप्रीम कोर्ट उनको ये बोल नहीं सकती कि आपको ये 3 पुरावे लेकर इनको रिवाइज वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट I have towards Supreme Court, I am disappointed by the approach of the Supreme Court, which is becoming only a recommendatory approach. For that you don't need Supreme Court. You need Supreme Court, जैसे कि जस्टिस गवाई कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स दिए हैं वो पावर्स ठीक से यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को देखना है। तो जब वो पावर्स ठीक से नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, जब आपके सामने बात बिल्कुल डे लाइट से क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी करने पे तुला है, तभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर हिचकिचाहट का एहसास कर रही है कि हम नहीं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, लिहाज करेंगे इनका, हम इनको रेकमेंडेटरी नहीं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं,
डायरेक्टिव नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि देश की लोकशाही के लिए खतरनाक ट्रेंड है। जो जस्टिस गवाई ने कहा था उससे ये विपरीत परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट आज हमारे सामने प्रदर्शित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही तो है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, कल उनके पार्लियामेंट है, तो फिर तो पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास कर दे, वो अल्ट्रावायरस तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं पार्लियामेंट ऑल्सो इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, न किया होता तो अच्छा होता। ये काम के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और जस्टिस गवाई इन पर्टिकुलर, माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वर डिफरेंट। I think the people of India today, for the first time, earlier Chief Justices of Supreme Court did not have that strong and that clear an image as Justice Gawai has. तो कहाँ जाए फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाथ ऊपर कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो कल उठ के तो ये सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इनको नहीं करना चाहिए था, मगर 2/3 मेजोरिटी से करना चाहिए था, नहीं किया, मगर क्या करे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो उन्होंने कर दिया है, तो हम इसको रिकमेंडेटरी सूचना दे सकते हैं कि आपने नहीं किया होता तो अच्छा था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है बहुत खतरनाक अप्रोच है। और आने वाले कल के लिए और हर एक सक्सेसर ऑफ जस्टिस गवाई, I hope and pray that is like him, but we might get people who are more likely to be bending themselves to accommodate the government. तो ये आज का जो ट्रेंड है वो खतरनाक ट्रेंड है। तो आनंद जी, मैं नहीं मानता कि मॉनसून सत्र से कुछ निकल के आने वाले हैं। कुतर्क पे तुले हैं लोग हैं, इनको कुछ बताना नहीं है। आप बात कुछ करोगे, जवाब कुछ देंगे। आप बात करोगे ऑपरेशन सिंदूर की, आप बात करोगे हमारा क्या नुकसान हुआ, वो बात करेंगे 1962 में चीन ने क्या किया था। आप बात करोगे अभी जाके आप चीन के सामने घुटनों के बल क्यों बैठते हैं, वो बात करेंगे कुछ और। तो इनको जब तर्क और वितर्क से लेना देना ही नहीं है, ये पहली सरकार है जिसे न तर्क से लेना देना है न वितर्क से लेना देना है, जिसका पूरा अस्तित्व ही कुतर्क पे टिका हुआ है। तो ये कुतर्क पे टिके हुए लोग वो पार्लियामेंट बुलाते हैं क्योंकि बुलाना पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी है, तो वो एक रस्म पूरी करने के लिए बुला लिया पार्लियामेंट, मॉनसून सत्र का नाम दे दिया उसको, हो गया काम। बाकी उससे अगर कोई अपेक्षा रखता है कि इसमें कुछ निकल के आने वाला है या सरकार की कुछ जवाबदेही बनेगी या सरकार इसमें कुछ अपना स्वीकार करेगी कि हाँ ये चीजें हमारी शायद गलत थी, या सरकार बताएगी कि किसके कहने से चीज पार किया, जो सीडीएस ने सिंगापुर जाके बताया वो सरकार देश में क्यों नहीं बता सकती थी, सरकार पे कौन से एक्सटर्नल प्रेशर थे, क्या आप मानते हैं ये सब सरकार बताएगी या बताने की स्थिति में है? मैं नहीं मानता। आज की पार्लियामेंट से, आज की सरकार से इस तरह की कोई भी उम्मीद रखना, मैं मानता हूं कि कोई उसका अब बिहार के वोटर इसको क्यूरेट कर रहे हैं एंड दे विल कंडक्ट द इलेक्शन विद अ क्यूरेटेड वोटर लिस्ट एंड अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। तो इससे भी कोई हमारा भला, देश का भला या डेमोक्रेसी का भला होने वाला है या कुछ ज्ञानेश कुमार कुछ कमाल कर दिखाएंगे? जो आदमी कल तक हमारे गृह मंत्री को सर करके सरिंग अराउंड हिम, वो आदमी अगर आप मानते हैं कि वो उनके सामने खड़ा होकर कहेगा कि नहीं मिस्टर होम मिनिस्टर ये गलत है, तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वो नहीं कर रहा है, उसको मालूम है कि उसकी मर्यादाएं क्या है और किस मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो मैं नहीं आशावादी हूँ, मैं कतई आशावादी नहीं हूँ कि ये मॉनसून सेशन से कुछ निकलेगा या ये सर का जो झगड़ा चल रहा है उससे कुछ निकलेगा। ये सब चलता रहेगा, तू में होती रहेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी। जिसे छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके एक इनके चहेते उद्योगपति के हित के लिए विधानसभा में चर्चा ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री के घर पे रेड डाली गई। अब अगर यही है फेडरल सिस्टम का मतलब ये है, तो आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर ए डिजास्टर। मुझे अच्छा नहीं दिखता आनंद।